अब तक हमने सीखा ऐसी संख्या जो बदल सकती है एक चर यानी वेरिएबल कहलाती है। किसी भी चर राशि को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का अक्षर प्रयोग किया जा सकता है। आइए अब चर से जुड़े कुछ सवालों का हल ढूंढें। दो संख्याओं के योग की क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को व्यापक रूप में व्यक्त करें। आइए इस गुणधर्म को एक उदाहरण से समझें। टोकरी में पहले 3 फल रखे, फिर 4 फल रखे तो योग होगा 7 फल। इसी तरह अगर टोकरी में पहले 4 फल रखे और बाद में 3 फल तो भी योग उतना ही प्राप्त होगा यानी कि 7 फल। योग का क्रम विनिमेयता गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें बताता है कि संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। 3 धन 4 बराबर 4 धन 3। चर a और b का प्रयोग करके हम किन्हीं भी दो संख्याओं के योग की क्रम विनिमेयता a धन b बराबर b धन a से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ चर दर्शाते हैं कि वे किसी भी संख्या का मान ले सकते हैं और इस तरह से ये क्रम विनिमेयता गुणधर्म को व्यापक रूप प्रदान करते हैं। नीचे तिलियों से बना U का एक पैटर्न दिया गया है। इसे बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या का नियम ज्ञात करें। नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग करें। आइए पहले इस पैटर्न को समझें। यहाँ U अक्षर का पैटर्न है। यहाँ U अलग अलग नहीं है। नजदीकी दो अक्षरों में एक तिली उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है। लेकिन अगर हम इस पैटर्न से अंतिम तिली हटा दें तो हमें मिलेगा L का पैटर्न। हम देख सकते हैं कि एक L बनाने के लिए 2 तिलियों की जरूरत है। इस प्रकार 2L के लिए 4, 3L के लिए 6, 4L के लिए 8, 5L के लिए 10 तिलियों की जरूरत है। L की संख्या और आवश्यक तिलियों की संख्या को देखकर यह बताना आसान है कि L के पैटर्न के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर 2 गुना L की संख्या। और अगर हम इस पैटर्न में एक तिली जोड़े तो हमें प्राप्त होगा U का पैटर्न। इसका मतलब U के पैटर्न के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर 2 गुना L की संख्या धन 1। यहाँ L की संख्या बदल सकती है इसलिए यह एक चर है। आइए इसके स्थान पर हम प्रयोग करें x इस अक्षर का। इसके साथ हम लिख सकते हैं U के पैटर्न के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर 2 गुना x धन 1 या 2x धन 1। यह दिए सवाल का जवाब है। इस तरह से अब आपकी समझ बन गई होगी कि चरों की सहायता से किसी भी नियम को व्यापक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम चरों से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को समझेंगे। धन्यवाद।